बागेश्वर बाबा वो भविष्य देखता है सबका, पर जब खुद का भाई जेल जा रहा था तो कह रहा था संविधान की प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं, संविधान के कानून से जो होगा वो उसको सजा मिल जाएगी। यानी कि आपका तो भाग्य वो खुद बताता है और अपने भाई का भाग्य वो संविधान पर छोड़ता है। तो आप खुद तय करिए कि आप किस पर भरोसा कर रहे, शक्तिशाली कौन हुआ। जब बाबाओं के ऊपर कार्रवाई आती है तो वो जेलों में बैठ करके प्रवचन नहीं करते, वो धाराओं में देखते हैं कि बचने का तरीका क्या है, वकीलों को पैसा भरते हैं कि मुझे बचा। जब चोरी होती है, मंदिरों में चोरी होती है, इनके भाई बेटे पकड़े जाते हैं अपराधों में, तब ये किसी मंदिर में अर्जी नहीं लगाते, ना एप्लीकेशन लिख के मंदिर में या किसी भी बागेश्वर चमत्कारी दरबार में रखते, वो एप्लीकेशन लिखकर थाने पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता कार्रवाई मंदिर से नहीं होगी, कार्रवाई थाने से होगी। अरेस्टिंग मंदिर से नहीं होगी, अरेस्टिंग थाने से होगी। गुणगान तो करेंगे अपने बाप का, लेकिन जब न्याय चाहिए तो जाएंगे हमारे बाप के संविधान तहत। क्यों भाई, तुम्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं है? आजकल वो अपने नाम के पीछे जो लगा हुआ है टाइटल, उस टाइटल पर घमंड करते हैं। इसीलिए वो आपसे भी पूछते हैं क्या नाम है, आपने नाम बता दिया फिर भी चैन नहीं पड़ेगा तो पूछेंगे सरनेम क्या है, सरनेम सरनेम, क्योंकि बेचैनी है ना, तब तक चैन नहीं, सेटिस्फाइड नहीं होता भारत का व्यक्ति। पूछेगा वो, मैं अभी भारत का ही नहीं नेपाल का भी, मैं भी नेपाल से आ रही हूँ, काठमांडू से, वहां जाति व्यवस्था वैसा ही है, मनुस्मृति से चलता है नेपाल भी। आज राजा से उन्होंने आजादी ले ली, लेकिन जाति व्यवस्था बिल्कुल वैसी है, छुआछूत बिल्कुल वैसी जैसे यहाँ है। उसी विषय पे मैं वहां कार्यक्रम करके आ रही हूँ अभी। तो तब पूछेंगे तुम्हारा सरनेम क्या है, अगर सरनेम पता चल जाएगा तो फिर तय करेंगे कि आपसे कितना व्यवहार करना है, कहां तक आपसे बात रखनी है, कितने सीक्रेट बताने, कितने इसके पूछने, कितने संबंध रखने, कितना जूठा खाना, कितना नहीं खाना है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, अपने नाम के टाइटल पे घमंड करते हैं। अरे नाम तो कोई किसी को भी दे सकता है, तुमने जन्म से कोई खास योग्यता पाई हो तो हमें बताइए कि तुम ऊपर हो, तुम पैदा वहीं से हुए, तुम 9 महीना वहीं रहे जहां हम रह कर आए, तुम्हारे रगों में वही खून दौड़ता है जो हमारे है जिस कलर का, तुम्हारे शरीर पर वही चमड़ी है जैसी हमारी है, तो तुम हमसे ऊंचे कैसे हो गए? अगर वो ऊंचा होने का और श्रेष्ठता का घमंड भरते हैं तो उनसे जरूर पूछना कि केवल एक थप्पा दिखा दे अपने शरीर के ऊपर जो तुझे जन्म के समय मिला हो और जो हमारे नहीं रहा हो। कुछ उनके पास निशानी नहीं है, केवल एक जहर, एक जातिवादी मानसिकता जन्म से डाल दी जाती है बच्चे की परवरिश में कि बेटा तुम तो फलाने की बेटा हो और तुम जन्मजात ऊंचे हो गए, करा धरा कुछ नहीं, चाहे शराब पी के नाली में पड़ा है। हमारा आदमी भले विद्वान हो, उसकी शिक्षा उसको वैल्यू नहीं दिखाई देती। हमारा पढ़ा लिखा भी उन्हें अनपढ़ लगता है और अपने कुत्ते बिल्ली और गिलहरी बंदर को भी कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा था। हमारा विद्वान भी उन्हें कुपड़ दिखाई देता है, अज्ञानी दिखाई देता है, और अपने घूमते हैं सड़कों पर जिन्होंने कभी स्कूल में जाकर काखा गागा नहीं पढ़ा, उनको कहते हैं कि वो विद्वान है, उनके आगे नमन करते हैं वो। तो हम कितना भी अच्छा कर लें उनकी नजरों में कभी अच्छे नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज तक उनकी नजर में पंडित नहीं हुए और उनका अनपढ़ फेल भी आज तक पंडित ही रहता है। ओबीसी बहुत ईगो में रहता है कि मैं तो हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन जब उससे पूछ लो कि हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी जगह कहाँ रहेगी तो वो कहता है कि मैं तो यदुवंशी हूं, पलटी मार जाता है। फिर उससे कहो कि भाई यदुवंशियों की जगह कहाँ रहेगी, कि हम तो कृष्ण जी के वंशज हैं। उससे पूछो कृष्ण तो लीला की, लेकिन तुम्हारे लिए क्या किया, तो फिर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। तो इस तरह से लोगों को तैयार किया गया, और खासकर ओबीसी। हमारे पश्चिम में 3 जातियां हैं, जाट, गुजर, यादव। हम तीनों जातियां एससी समाज को केकड़े की तरह कुचलते हैं, अपने पंजों में उनको जकड़ करके ताकत दिखाते हैं और कहते हैं कि हम बाहुबली है। लेकिन जैसे ही बात आती है खुद के न्याय की, खुद के अधिकार मांगने की, तो सामने वाले को देख करके कांप जाते हैं, डर जाते हैं। हम ओबीसी ये क्यों नहीं समझते कि जिसने छीना है पहले उससे लें। मैं ये उन ओबीसी को कह रही हूं जो सुनेंगे यहां से, उनके घमंड के आगे हमारे प्रयास बड़े छोटे से लगते हैं, क्योंकि वो बड़े विकराल तरीके से हिंदुत्व का झंडा लेकर घूम रहे हैं। और उसमें हमारा युवा जो है इस कदर भाग रहा है, कभी शंकर, कभी हनुमान,
एकदम शांत तस्वीरों में हुआ करते थे, आज खूंखार होते। ऐसे तस्वीरें देखते हैं आप उनकी कि बच्चा डरे, यानी वो जनता को डराना चाहते हैं और वो उन्हीं को अपना आइडल मानते हुए उनका झंडा लेकर घूम रहे हैं। जिस संविधान ने उन्हें सुरक्षा दी, सम्मान दिया, आज उसको बारीकी से डैमेज किया जा रहा है। उसमें संशोधन की बात लगातार चल रही है और किए भी जा रहे हैं, उसकी समीक्षा की बात चल रही है। लेकिन प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे लोगों ने, संख्या में आज काफी हैं, कई हैं, उनकी चूल्हे हिला के रख दी हैं। जो मोहन भागवत जी कहते थे संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, आज जागरूक साथियों की हिम्मत और हौसले और काम का यह परिणाम है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथों की भी समीक्षा होनी चाहिए। उसमें गालियां गलत लिखी गई हैं। ये जागरूकता का परिणाम है। तो यहां से यही बात मैं कहना चाहती हूं, जब एक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी की आवाज से, और उन जैसे दो चार ही सिर्फ ऐसे हैं जो अभी इतने तार्किक पूर्ण तरीके से बात रख रहे हैं, अगर ये 1000 हो जाएं तो देश में काया पलट हो जाएगा, वैचारिक आंदोलन एक जमीन तक पहुंच जाएगा। पानी दे दो, बड़ा की बोतल। हम उनका विरोध करते हैं, हमारे लोगों को भी हम दोष देते हैं। अभी यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, घर जाकर देखना, पुरुष यहां पर लोकतंत्र बचाने का मुहिम चला रहे हैं और महिलाएं व बाबा के यहां हर नाम जप नाम कर रही हो। क्या पता, देख लेना घर जाकर, ऐसा भी हो सकता है। कह रही हूं, ऐसा नहीं है सभी के साथ। आपकी ही पत्नियां हो सकता है उधर हो और पति इधर हो, पत्नियां उधर हो पति इधर हो। वो वहां कह रही हैं कि वो कह रहा होगा, वहां से नारा दे रहा होगा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पत्नियां ताली बजा रही होंगी, वाह वाह जी बहुत बढ़िया बात कही, हाँ बनाएंगे। इधर नारा दे रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाएंगे, तो इधर से आवाज आ रही है बिल्कुल हम लोकतंत्र बचाएंगे। एक ही घर में इतना तनाव बॉर्डर पर नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के, चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर नहीं है इतना तनाव। ये वैचारिक तनाव क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने वैचारिक काम को पीछे छोड़ दिया। जयंती मनाना सिर्फ एक दिन का काम नहीं है। जिस दिन हम जब भी उठते हैं, सोते हैं, सम्मान का जीवन जीते हैं, हमारे जीवन के सुबह से लेकर शाम तक की सुरक्षा में, जीवन में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जब से हुआ है और उनका संघर्ष जो हुआ है वो हमारे जीवन में सम्मिलित है। हमें जयंतियां मनाकर सो जाना नहीं है, 365 दिन हमें उन विचारों पर काम करना है। वो गांव गांव तक जाकर काम कर सकते हैं, लेकिन हम हॉल में बात करते हैं और हॉल से बाहर निकल करके बेहाल हो जाते हैं, उसी में रम जाते हैं जहां से हम लौट कर आते। हमारा विचार सिर्फ 4 दीवारों के अंदर दम तोड़कर यहीं छूट जाता है, और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि विचार खुशबू से ज्यादा तेज फैलता है अगर उसको हम आगे पहुंचाएं तो। फूल की खुशबू केवल उस दिशा में जाती है जिधर हवा चलती है, लेकिन विचार की खुशबू हर उस दिशा में जाती है जहां जहां व्यक्ति पहुंचता है। हमें हमारे विचार को लोगों तक पहुंचाना है, उस विचार को जिस विचार के लिए हमारे महापुरुषों ने कुर्बानियां की और त्याग दिया। उन्होंने अपने जीवन में इस देश के लिए पूरा जीवन लड़ा, स्त्री अधिकारों की लड़ाई लड़ी। अगर आज स्त्रियां सम्मान का जीवन जी रही हैं तो ये आपको बताना पड़ेगा कि किसी भी लीला के कारण नहीं, किसी की रामलीला के कारण नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के हिंदू कोड बिल और भारतीय संविधान में समानता के अधिकार और अवसर की वजह से आज महिलाओं के साथ जितना भी हम बात करें तो उन्हें पूरे साल भर के त्योहार पता होता है, व्रत पता होता है, सारी पूजा पद्धति पता होती है, लेकिन अगर उनसे अधिकारों की बात कर ले कि आपको ये अधिकार कहां से मिले, तो उन्हें कुछ पता नहीं होता है, उनको बताया नहीं गया। दोष उनका भी नहीं है, हमें नहीं पता था तब हमें भी लगता था कि सब ऊपर से चल रहा है, कोई है शक्तिशाली जिसने हमें सब कुछ दिया है। हमें जो मिला है ये एक दिन में नहीं मिला, इसके पीछे हजारों वर्षों का संघर्ष है महापुरुषों का, और सुधरते सुधरते यहां तक हम आज पहुंचे हैं कि आज अपनी बात रख पा रहे हैं। पुरुषों के बीच में महिलाएं खड़ी होकर अपनी बात कह रही है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी ने एक बात और कही कि जब मंच लग रहा है तो हमें
अन्य जातियों के लोगों को भी यहां बिठाना है और महिलाओं को भी यहां बिठाना, तब ये बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेना सही है। अन्यथा हम बाबा साहब अंबेडकर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। जो डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल के लिए कानून मंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, आज डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी केवल 2 घंटे के कार्यक्रम में एक कुर्सी पर महिलाओं को जगह नहीं देते, चिपक जाते हैं जैसे यहीं रहना जिंदगी भर। कैसे अंबेडकरवाद आगे बढ़ेगा? हमें वो जो उन्होंने हमें घमंड डाला है पुरुषवाद का, वो एकदम थोता है, बेकार है। बाबा साहब अंबेडकर का जो महिलाओं के प्रति विचार है वो सटीक है, वो सही है, सत्य है, शाश्वत है। हमें वो अपनाना पड़ेगा। हमारे बच्चों की जननी और पालन पोषक हमारी महिलाएं हैं। अगर उनके विचार में डॉक्टर अंबेडकर पहुंच गए तो हमें आने वाली पीढ़ी पे काम करना नहीं पड़ेगा। वो हमारे बच्चों को खुद अंबेडकर, फूले और ज्योतिबा बना देंगे। हम इधर उधर काम ना करके हम महिलाओं पे काम कर दें तो मुझे लगता है आने वाली कई पीढ़ियों का काम खुद ही मिल जाएगा। आज हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये जातीय घृणा का आंदोलन छोड़ करके हम इससे ऊंचे और बड़े आंदोलन कर सकते हैं। हम सत्ता में भी जा सकते हैं। विशेषकर एससी के साथ ओबीसी का जो ये गठबंधन अब हो रहा है, मैं ऐसा मानती हूं कि देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के बाद ये सबसे सुंदर काल चल रहा है कि भले ही सत्ता पे हम लोग नहीं हैं, लेकिन वैचारिक मजबूती हमारी इस समय तेज हो रही है। उनकी लड़की, उनकी एंकर, उनकी टीवी की एंकरानी 1 किलो मेकअप लगाकर बड़ी लाइटिंग और बड़ी सीट पर बड़े अच्छे डेस्क पर बैठकर जब बोलती है, जहर उगलती है, तो उसको देखने वाले केवल 10,000 लोग हैं। लेकिन हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज की एक लड़की अगर खड़े होकर जय भीम बोल देती है तो उसे देखने सुनने वाले 10 लाख लोग हैं, क्योंकि भीड़ हमारे पास है। अपने समाज के बहुजन यूट्यूब चैनलों को सब्सक्राइब करो, उनको सपोर्ट करो, वही आपकी आवाज बनेंगे, वही आपके बेटा बेटियां आपके बीच में से निकल कर आपके काम कर रहे हैं। और इन बाकी जितने इडियट बॉक्स घरों में पड़े हुए हैं ना, जो दिन भर आपके दिमाग में डालते हैं मुसलमान ये, पाकिस्तानी ये, उनको और कुछ आता ही नहीं है, उनको बंद कर दो कि भाई बस बहुत हो गया। हमारे पास अपने खुद के टीवी चैनल हैं, खुद के हमारे पास मोबाइल है हर घर में, हर हाथ में, हम वो देखेंगे, हमें आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो खुद एक दिन बंद होते चले जाएंगे। वो यही बात मैं आज कहने वाली थी। हालांकि मैं यहाँ आज धन्यवाद करूंगी वेद प्रकाश जी का कि पटना आई थी किसी और काम से, लेकिन उन्होंने इस कार्यक्रम में यहाँ ला करके मुझे बोलने का भी अवसर दिया और पूरा सम्मान दिया। इसके लिए पूरे पटना का आभार। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था क्या प्रोग्राम है, कैसे है, बस यूं ही मैं खड़ी कर दी गई हूँ। तो मुझे लगा कि जो जरूरी चीजें हैं, जो कुछ है, मैं कह सकती हूँ, इसलिए और ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि मैं वक्ताओं की लिस्ट में नहीं थी, तो और वक्ताओं का टाइम कटेगा। किसी भी कोने को आप देखें तो यहाँ बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार विश्व में सबसे ज्यादा किया गया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म के रूप में हमें बुद्धा दिए और आज यहाँ पर सम्मान स्वरूप भी हमें बुद्धा मिले। तो इसके लिए इस धरती को मैं पुनः नमन करूंगी कि ये बुद्ध की वो धरती है जिसकी वजह से पूरे विश्व में भारत को पहचान मिलती है और भारत को सम्मान दिया जाता है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान।